हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का मेरा सर झुका के हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक तोहफे के रूप में फुल नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं। तो जरा गौर से देखिए, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों मध्य प्रदेश के ट्रेनिंग ऑफिसर का। और ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है एड्रेस ना, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यानी कि ये वो एड्रेस है। अगर आप दोस्तों इस एड्रेस में जाना भी चाहेंगे ना, तो डायरेक्ट दोस्तों ये एड्रेस आपको भोपाल में लैंड कराएगी। तो देखिएगा और सुनते रहिए दोस्तों, बस अपने माइंड को एक जगह सेंटर करके दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को सुन लीजिए, बहुत ही आपकी काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारी, इसी को कहा जाता है दोस्तों ट्रेनिंग ऑफिसर, इसी को कहते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर। यानी कि दोस्तों अब ITI वाले केवल लेबर का ही काम नहीं करेंगे, वो एक ऑफिसर के रूप में भी दोस्तों उनको नियुक्त किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया 2022। और एक बात खास है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। और दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कि जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी है ना, वो किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा ना करें, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए तो हर विद्यार्थी एकलव्य के बराबर है और हमारे लिए हर विद्यार्थी दोस्तों एक शिष्य के बराबर है। हम अपने हर एकलव्य को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कहते हैं ना कि समय तो हर किसी का आता है, तो दोस्तों आपका भी टाइम जरूर आएगा। वो दिन दूर नहीं दोस्तों, बस आपको इंतजार करना है, इंतजार ही तो करना है दोस्तों, बाकी तो समय आपका भी जरूर आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हम हर एक पॉइंट को दोस्तों समझेंगे और उस पॉइंट को निकालकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जरा गौर से देखिए और इन डेट को देखिए दोस्तों, ये डेट आपको क्या क्या बता रही है, क्या समझाना चाह रही है। सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कब से है, तो यह है दोस्तों 1 नवंबर 2022, यानी कि दिवाली को मनाने दें। दिवाली दोस्तों आराम से मनाइए, इसके बाद दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई करिए। 1 नवंबर 2022 से फॉर्म अप्लाई होगी और कब तक होगी, ये 15 नवंबर 2022 तक, यानी कि कुल मिला के दोस्तों 16 दिन, यानी कि 1 तारीख से लगातार 15 तारीख तक फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। और इसके बारे में दोस्तों पूरा जानकारी अभी देने वाले हैं, बस आप बने रहिए। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि, अरे भैया ये संशोधन वाली जो तिथि है ना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गलतियां तो इंसान से ही होती है और उन गलतियों को सुधारने का मौका जरूर मिलना चाहिए। और वही मौका दिया गया है जब से आप फॉर्म भरेंगे तब से लेकर के 20 नवंबर 2022 तक, है ना। कब तक आप संशोधित कर सकते हैं, 20 नवंबर 2022 तक आप अपने फॉर्म में किए हुए गलती को दोस्तों उसको सही कर सकते हैं। फिर देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि परीक्षा दिनांक व दिन। अब जरा गौर से आप देखिए, 16 दोस्तों 16/12/2022, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये वो दिन है दोस्तों, ये वही समय है जब आपको ना अपने आप को साबित करना है कि हम दोस्तों कितना, हमारे तैयारी में कितना वजन है, हमने कितने शिद्दत से मेहनत किया है। उस मेहनत को दोस्तों रिजल्ट में कन्वर्ट करने का ये वही दिन है 16/12/2022 को। तो आप दोस्तों 16/12/2022 को आपने जितना भी मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत किया है ना दोस्तों, रात भर पढ़ के, दिन भर पढ़ के, यानी कि 18 घंटे पढ़ के, उस पढ़ाई को दोस्तों अब आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है और साबित कर देना है दोस्तों अपने आप को। तो देखिए आगे बढ़िए, जरा परीक्षा शुल्क के बारे में जानिए कि सीधी भर्ती। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ये जो भर्ती है ना, ये 2 प्रकार से है। एक तो सीधी भर्ती है और एक भर्ती है दोस्तों जो संविदा कर्मचारी है ना। वो सब हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, जरा धैर्य बनाए रखिएगा, हम दोस्तों हर पॉइंट को आपके सामने जरूर लाएंगे। पहला है अनुसूचित जाति, जिसको ना आप कहते हैं ST कैटेगरी, है ना। और अनुसूचित जनजाति, जिसको आप कहते हैं SC कोटा। अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको आप क्या कहते हैं OBC, ये आपका क्या है OBC। इन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, यानी कि कितना है 250, किसके लिए है,
यह है दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वालों के लिए। और अनरिजर्व यानी कि यहाँ पे यूआर वालों के लिए कितना फीस है, तो वो है 500 रुपए। कितना, बहुत ही कम फीस है दोस्तों। ये तो एक विद्यार्थी के लिए अधिक फीस है, लेकिन कोई बात नहीं, जो फीस दोस्तों एक बार आ गई ना, उसे तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये रहा 250 रुपए और ये रहा 500 रुपए। और देखिए यहाँ पे सीधी बैकलॉग यानी कि डायरेक्ट वालों के लिए कितना है, इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं है ना। तो ये देखिए, अब एक नजर और देखिए और आगे देखिए इसमें क्या क्या है, कितने तरीके से दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो भी इसमें दिया गया है। और इसमें ना आप ये देखिए कि जो आपका परीक्षा का दिनांक है और कैसे परीक्षा होगा, कब से होगा, किस टाइम से होगा, वो पूरा दिया गया है। तो पहले परीक्षा का दिनांक देखिए 16/12/2022 यानी कि अपने आप को साबित करने का दिन है। उस दिन दोस्तों देखिए कोई भी फॉर्म, कोई भी वैकेंसी दोस्तों लॉन्च होती है ना, तो विद्यार्थी बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत गर्व की बात है कि आपके अंदर वो हौसला है कि आप वैकेंसी आते ही दोस्तों उस पर पार्टिसिपेट होते हैं, उस पर छलांग मार के दोस्तों अपनी भूमिका निभाने का, अपना पूरा दोस्तों योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब वैकेंसी लिमिटेड से ज्यादा उसमें फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं ना, तो इसको पालियों में बांट दिया जाता है। तो देखिए पहली पाली में एग्जाम होगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम, ये रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों वो बताती है कि आपको ना एंट्री का टाइम कब से रखा गया है। तो 7 बजे से आपका एंट्री परीक्षा सेंटर में शुरू हो जाएगी और दोस्तों 60 मिनट तक लगातार चलती रहेगी। फिर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय। अब ना आप यहां से देखिए कि ये जो आपको 2 घंटे मिले हैं यानी कि 120 मिनट मिला है। कितना, 120 मिनट जो आपको मिला है दोस्तों, इस मिनट को ना आपको जर्रे इस मिनट का अपने क्वेश्चन को, उस अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको लगाना है। 1 सेकेंड भी दोस्तों अदर चीज में नहीं लगाना है। यानी कि उनको भी दोस्तों पता है कि जो आपके लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स किया गया है ना, उस टाइम को आप पूरा यूज करें क्वेश्चन का आंसर निकालने में, ना कि किसी निर्देश को पढ़ने में। इसलिए उन्होंने दोस्तों केवल 10 मिनट, कितना, 10 मिनट निर्देश को पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये देखिए प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे आपका पेपर होगा, 120 मिनट का। ये प्रथम पाली में है। वही दोस्तों द्वितीय पाली में सेम है और कुछ अलग नहीं है ना। तो ये रहा परीक्षा का आपका टोटल डिटेल्स। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पे। हाँ, यहां से देखिए जो आपकी 100% वैकेंसी है ना, उस 100% वैकेंसी में से 10% वैकेंसी दोस्तों रिजर्व है। किसके नाम पर, भूतपूर्व सैनिक के नाम पर 10% की जो सीट है वो पहले से ही रिजर्व है। भूतपूर्व किसको कहते हैं, जिसको दोस्तों आप DFF कहते हैं। जो आप DFF कहते हैं ना, वही होता है भूतपूर्व सैनिक। और उनके लिए ना 10% की रिजर्वेशन पहले से ही सीट का कर दिया गया है। यानी कि जो टोटल सीट है ना, उसी टोटल सीट में से 10% इनके लिए है। और आगे देखिए, आगे भी दोस्तों हर स्टूडेंट के लिए इन्होंने जरूर दिया होगा। यहां पे आप देखिए ये रहा, यानी कि यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमा आधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि जो डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, जो डिग्री डिप्लोमा है ना, वो भी फॉर्म को अप्लाई करेगा। और उनके लिए कितना सीट रिजर्वेशन है, वो है दोस्तों कुल 50% है ना, 50% सीट इन्होंने पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है। बट एक और कंडीशन है कि उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होंगे तो फिर 50% की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर जो आपके डिग्री डिप्लोमा वाले हैं ना, ये दोस्तों 50% से अधिक डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर इस 50% को ध्यान नहीं रखा जाएगा, फिर ये परसेंटेज भी बढ़ सकती है। तो ये रहा देखिए डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, और वो था भूतपूर्व सैनिक के लिए। किसके लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए। अब यहां से आप देखेंगे कि जो आपके लिए प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विज्ञापित कुल पदों की संख्या 25 है। ये तो दोस्तों पोस्ट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, ये तो पोस्ट के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। इसमें आपको टोटल एक पॉइंट के बारे में समझाया गया है ना, एक पॉइंट के बारे में। जब आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो आपको हर चीज मिलेगा दोस्तों, हर वो चीज मिलेगी
जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। हम यहाँ पे केवल उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो आपके लिए सुटेबल हो। तो ये देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम, यहाँ पे आपको कितने वर्ष की किस कैटेगरी के स्टूडेंट को छूट मिलने वाला है, रिजर्वेशन मिलने वाली है, उस चीज को आप ध्यान में रखिए कि देखिए जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो एसटी कोटा का है उसके लिए 20% मिलेगी आपको छूट, और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए 16% है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 27% है, और डीएफएफ वालों के लिए कितना है 10% है। ये क्या है दोस्तों, ये रिजर्वेशन छूट है जो आपको अपने कैटेगरी का, अपने दोस्तों जो जातियों का छूट मिलता है ना, वो छूट है ये। तो सबसे अधिक देखिए कहां पे है, किस पे है, तो वो है 27% ओबीसी वालों के लिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, हर किसी को किसी न किसी रूप से छूट जरूर मिला गया है, और हर किसी को एक बराबर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों वो हर विद्यार्थियों को एक ही नजर से देखती है, हर स्टूडेंट उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है ये पूरा आप जरूर पढ़िएगा इसमें। और एक बात और खास बात यहां पे कहा गया है कि अगर आप दोस्तों विकलांग है, किसी भी रूप में विकलांग है, तो आपको ना मजे की बात तो यह है कि और अधिक छूट मिलेगी। और छूट क्या क्या मिलेगी, अगर दृष्टि बाधित और कम दृष्टि है यानी कि आप चश्मा का उपयोग करते हैं तो आपको 1.5% 1.5% की अलग से छूट मिलेगी। आपको एज का छूट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पे अलग से छूट मिलेगी। और अगर आप बहरे और कम सुनने वाले हैं, है ना, आप अपने आप को मत लीजिए, जो ऐसा है उसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो उनके लिए दोस्तों है कितना, उनके लिए भी है 1.5%, यानी कि हर कैंडिडेट के लिए है 1.5% की अतिरिक्त छूट। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि गवर्नमेंट हर एंगल से दोस्तों आप लोगों को देख रही है। विद्यार्थी जो अपने मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश को, उनको हर एंगल से देख रही है। यानी कि कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ा लिखा है, इस वैकेंसी के लायक है, अगर वो क्वालिफाइड कर लेता है तो हम उसको चयन करेंगे, चाहे वो दोस्तों किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो विकलांग हो या बिल्कुल फ्रेश हो, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए आगे आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है। आवेदन शुल्क के बारे में यहां पे देखते हैं पहले आवेदन शुल्क से पहले कि न्यूनतम आयु सीमा, यानी कि सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन 18 वर्ष से कम क्यों नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट का मानना है कि 18 वर्ष से कम विद्यार्थी जो होता है ना, वो बाल्यावस्था में आता है, वो किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको डिसीजन लेना होगा, है ना, खुद से डिसीजन लेना होगा, और उस डिसीजन को सही करके प्रूफ कर, यानी कि प्रूफ भी करना होगा कि आपका डिसीजन सही है। तो दोस्तों इसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए आजकल दोस्तों इतने इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं बच्चे कि 5 साल दोस्तों होता नहीं कि वो केबीसी में पहुंच जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो कितना दोस्तों आगे बढ़ रही है, कि बच्चे दोस्तों जन्म लेते ही उनके मतलब कि वो शिक्षा से घिर जाते हैं। शिक्षा से क्या होते हैं, उनके चारों तरफ शिक्षा है, जो इसका सदुपयोग करता है वो दोस्तों केबीसी तक पहुंच जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वो दोस्तों 12वीं पढ़ के भी वो कुछ नहीं कर पाता। ये हकीकत बात है ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं रखना है, सभी पदों के लिए 18 वर्ष की छूट, आपको 18 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, ये इन्होंने क्या कहा है कि गणना परीक्षा चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है। अब दोस्तों ये कितना करेंगे ये तो आगे हम देखेंगे कि अधिक से अधिक कितना इनका आयु का सीमा रहेगा, है ना। अगला देखिए यहां पे भर्ती का तरीका क्या क्या है। भर्ती 2 प्रकार से मैंने आपको बोला था ना, एक संविदा बेस पे है और एक डायरेक्ट भर्ती है। तो जो दोस्तों आईटीआई की है ना वो डायरेक्ट भर्ती में है, और जो आईटीआई करने के बाद उन्होंने कहीं पे काम भी किया है अपने ट्रेड से संबंधित, उनके लिए भी है। लेकिन दोनों के लिए देखिए अलग अलग प्रोसेस है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से उनको छूट मिलने वाली है। न्यूनतम आयु उन्होंने कितना दे रखा है, 21 वर्ष से 40 वर्ष। कितना, 21 वर्ष से 40 वर्ष, ये दोस्तों मैक्सिमम है, और कम है ना, हाँ ये न्यूनतम है, और ये अधिकतम कितना है 18 से 40। यानी कि यहां पे आपको छूट जो दिया जाएगा ना उम्र की, उसको भी दोस्तों इन्होंने ऐड करके बताया है, इसको भी इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। तो ये देखिए यहां पे 5 वर्ष की भारी छूट दिया गया है, यहां पे भी दोस्तों 5 वर्ष की भारी छूट दिया गया है। यानी कि दिवाली का ऑफर चल रही है दोस्तों, बस ले लीजिए आप, दिवाली का ऑफर समझ के ही आप इसको उम्र का फायदा उठाइए। अगला देखिए
है ना, ये हो गया आयु सीमा के लिए। अब अगला डिटेल्स इन्होंने क्या दे रखा है, बहुत बड़ी दोस्तों 61 पेज की ये टोटल नोटिफिकेशन है। कितना, 61 पेज की दोस्तों टोटल नोटिफिकेशन है। और तो बहुत बड़ी है ये नोटिफिकेशन अपने आप में, क्योंकि एक एक पॉइंट को इन्होंने समझाया ना, हर एक पॉइंट को समझाया। तो अगर इतना पॉइंट को कोई समझाएगा तो फिर इतना तो 61 पेज का तो बन ही जाएगा। यहां पे आप देखिएगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है, जिसको आप सिलेबस, वही चीज है कि देखिए सिलेबस में क्या क्या है। एक तो है टेक्निकल और दूसरी है नॉन टेक्निकल, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि पाठ्यक्रम सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम कितने हैं, 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यानी कि आपके ट्रेड से, किससे, आपके ट्रेड से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, किससे हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का पूछा जाएगा। और वहीं पे अगर फीटर ट्रेड से हैं तो फीटर ट्रेड से टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर कहा गया है कि कक्षा 10वीं के स्तर पर आप दोस्तों 12वीं में तो थोड़ा जो आपका 11वीं 12वीं में जो फिजिक्स होता है वो थोड़ा दोस्तों उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जो 10वीं होता है ना बहुत मिनिमम तक ही होता है। जो वही आप पहली क्लास से लेके 9वीं क्लास तक पढ़े होते हैं ना, वही दोस्तों 10वीं में होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो 10वीं के स्तर पर 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें 5 सब्जेक्ट होगा। देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट। पहला है विज्ञान एवं गणित, जिसको दोस्तों आप कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन, है ना। और यहां पे है सामान्य ज्ञान, जिसको आप क्या कहते हैं, जीके। ये सामान्य ज्ञान है, जीके। अब जीके का रोल क्या है यहां पे, तो जीके का कुछ इस प्रकार से रोल है कि देखिए दोस्तों जीके अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्या है, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। तो जीके में देखिए यहां पे तो पहली बात है कि ये इंडिया जीके भी पूछेगी। क्या, इंडिया जीके भी पूछेगी, है ना, इंडिया जीके पूछेगी। इसके अलावा दोस्तों स्टेट जीके पूछेगी, यानी कि जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं ना उसी स्टेट का आपको जीके पूछेगा। और इसमें भी देखिए 2 तरीके से ये जीके पूछेंगे। पहला तो करंट अफेयर भी पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे, वर्तमान में अभी क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। ये ना भूले कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और देखिए इसके अलावा स्टैटिक जीके भी ये पूछ सकते हैं। क्या, स्टैटिक जीके, यानी कि दोस्तों स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो फिक्स है, जो चेंज हो ही नहीं सकता, भले चाहे दुनिया इधर की उधर चेंज हो जाए, लेकिन ये स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होगी। जिस दिन दुनिया इधर से उधर होगी ना, वो भी स्टैटिक जीके में दोस्तों आ जाएगी कि इस डेट को दुनिया इधर से उधर हो गए थे। तो ये रहा आपका सामान्य ज्ञान। और तार्किक ज्ञान में क्या पूछेंगे, तो रीजनिंग पूछेंगे। ये क्या पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे तार्किक ज्ञान में। और थोड़ा बहुत दोस्तों बेसिक कंप्यूटर का, किसका, बेसिक कंप्यूटर का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये रहा, यानी कि आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल से। यानी कि आप ये समझिए 5 नंबर का विज्ञान एवं गणित वर्कशॉप कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, और सामान्य ज्ञान जीके 5 नंबर का हो गया, और रीजनिंग 5 नंबर की, और बेसिक कंप्यूटर ये 5 नंबर का, यानी कि पूरा टोटल हो गया 25 नंबर। और ये 75 नंबर टोटल दोस्तों हो गया ना 100%। तो 100% ये आपका रहा सिलेबस। अब आगे देखिए सिलेबस के अलावा और क्या इन्होंने कहा है, तो देखिए सिलेबस के अलावा दोस्तों इन्होंने ये कहा है, ये देखिए ये टोटल आपका डिटेल्स यहां पे आ गया। यानी कि हर पद के लिए अलग से इन्होंने विधिवत रूप से डिटेल्स दिया है कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई होंगे। तो देखिए सबसे पहला है सीधी भर्ती के लिए बात करेंगे, है ना, किसके लिए, सीधी भर्ती के लिए। ये है संविदा वालों के लिए। तो देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए, सॉरी अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए है 69 पोस्ट, है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए 22, और अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए यह है 48 पोस्ट, और ओबीसी वालों के लिए है 67, है ना। ये हो गया ओबीसी, ये हो गया दोस्तों एसटी, और ये हो गई एससी, और ये हो गई ईडब्ल्यूएस लिखा है, ये अनरिजर्व। तो ये टोटल कितने पोस्ट हैं, 244।
244 ये टोटल पोस्ट है। अभी देखिए इसको डिवाइड करेगा, इसी को डिवाइड करेगा दोस्तों, कोपा में कुछ पोस्ट डाल देगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक, डीजल मैकेनिक, यानी कि दोस्तों फलाना ढकाना बहुत सारा है, उसी में इसको पूरा बांट देगा। अब देखना हमें कि इलेक्ट्रीशियन और कोटा फिटर इनका कितना कितना पोस्ट है ना। तो टोटल हो गया 244। अब देखिए इनमें से सीधी भर्ती 20% संविदा कर्मचारियों के लिए यानी कि आरक्षित है, रिजर्व है। तो उनमें भी देखिए दोस्तों अनरिजर्व के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27, फिर है ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और एसटी वालों के लिए है 8 और सॉरी ये अनुसूचित जाति ये एससी होगा, ये क्या होगा एससी, एससी के लिए है 8 और एसटी के लिए है 13 और ओबीसी के लिए है कितना 15 और टोटल मिला के है 61। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का, टोटल हो गया 305, यानी कि अपने आप में बहुत है 305 पोस्ट। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए ना कि अपने इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज हैं ही कितने, यानी कि अब तो दोस्तों काफी हो चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले ना इतने भी नहीं थे, अब तो कुछ हो गया है। तो कुछ तो ऑफिसर पहले से ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा दोस्तों बिल्कुल पहली बार ये भर्ती है। तो इससे पहले भी कई बार भर्ती आई है, उनमें भी कई सारे पोस्टों में नियुक्त किया गया है आईटीआई वालों को। तो अभी देखिए टोटल 305 है। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या इन्होंने दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो इलेक्ट्रीशियन है। यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में देखिए ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन के लिए, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी का इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना है, अनारक्षित अनरिजर्व के लिए है टोटल 24 है ना। इसको आप देखेंगे जब पोस्ट कोड 6 को, तो यहां पे देखेंगे अनरिजर्व के लिए है 14 पोस्ट, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है 4, अनुसूचित जाति के लिए है 8, अनुसूचित जनजाति के लिए है 9 और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए है 13 और टोटल कितना है 48। 244 में से नोट कीजिएगा, 244 में से कितना है 48 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, है ना। वही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि टोटल तो 244 है, लेकिन आपके लिए कितना है वो आपके लिए निकल के आया 48, यानी कि ये भी दोस्तों अपने आप में ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो और होना चाहिए, लेकिन इतना ही है पोस्ट। लेकिन इतने ही पोस्ट में दोस्तों आपको तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए ना, आप 48 पोस्ट क्या करेंगे, आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, आप अपने एक पोस्ट पे ही टारगेट रखिए। फिर देखिए आगे ये किसके लिए है, ये संविदा वालों के लिए है ना। तो संविदा वाले में देखिए ये पद के बहुत सारे नाम हैं और इसमें उनको अलग अलग पोस्ट दिया गया है, सॉरी पोस्ट नहीं पद दिया गया है ना। पद बोलिए पोस्ट बोलिए वही एक चीज है। अब आप यहां पे ये देखिए कि वेतन कितना है, वो चीज दोस्तों पैसा रुपया बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर इंसान का एक ही मोटिव है पैसा कमाना और फिर नाम कमाना, ये दोनों साथ में ही है। तो देखिए पहला वेतन है कि 32,800 रुपए, कितना है 32,800 रुपए स्टार्टिंग का, और 1,36,100 ये है दोस्तों आपको पूरा यानी 60-62 साल की जो भी आपकी सर्विस होगी उसके तहत आपको मिलेगी। तो देखिए ये जो 32,800 रुपए है ना, ये दोस्तों केवल और केवल ये आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भत्ता ना जोड़ के दिया गया है। यानी कि जब आपका इसमें जुड़ेगा ना दोस्तों HRA, CA, HRA वगैरह वगैरह होता है, और क्या क्या होता है, जैसे कि हो गया परिवहन भत्ता हो गया, रूम का किराया भत्ता हो गया है ना, रूम किराया भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता हो गई, महंगाई भत्ता हो गई, और इससे संबंधित दोस्तों शिक्षा से भत्ता, आपके बच्चों को दोस्तों पढ़ने के लिए भी पैसा मिलेगा, वो शिक्षा भत्ता हो गई। यानी सारे भत्ते को मिला करके ये लगभग दोस्तों कितना आ जाएगा, लगभग ये 40,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये बहुत बड़ी अकाउंट होती है ये दोस्तों। इसी को पाने के लिए आप इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, दिन रात एक करके पढ़ते हैं और मेहनत करते रहते हैं। यही पैसा दोस्तों आपकी उसको भरपाई करेगा, आपकी मेहनत को क्या करेगा, ये भरपाई करेगा, है ना। यही सोच के आप
देखिए कि 32,800 ये कम नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि हाई स्कूल यानी कि डायरेक्ट बात कीजिए कि 10वीं 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से, यानी कि आप 11वीं 12वीं ये सब छोड़िए, आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि 10वीं का सर्टिफिकेट हो आपके पास। और दोस्तों आप आगे देखिए सर्टिफिकेट के और साथ क्या होना चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी। अब देखिए यहां से ये तो प्रूफ हो गया कि जो गवर्नमेंट है ना हर स्टूडेंट को एक नजरिए से देख रहा है, चाहे वो एनसीवीटी से किया हो या फिर एससीबीटी से आईटीआई हो, हर किसी को दोस्तों मौका मिलना चाहिए। और वो मौका देखिए आपके सामने है कि चाहे वो एनसीवीटी हो, है ना, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, दोनों स्टूडेंटों के लिए एक समानता है। फॉर्म को अप्लाई करिए। और यहां पे एक पॉइंट और है कि आईटीआई एनएसी अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों आपके पास अप्रेंटिसशिप हो तो ही आप फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आप देखिए ना एक क्रॉस लगा हुआ है ऑब्लिक, जिसको कहते हैं अथवा, यानी कि आपके पास हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एनसीबीटी हो, एससीबीटी हो, 10वीं का प्रमाण पत्र हो, आप दोस्तों बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इसी प्रकार से अलग अलग देखिए यहां पे लिखा गया कि हाई स्कूल हो और इसके समकक्ष 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन सेक्टर में मल्टी स्किल कोर्सेस का एनसीवीटी एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर 2 वर्ष का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, एनसीवीटी और एससीवीटी, तो आप फॉर्म अप्लाई करिए। बाकी दुनियादारी आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि ये नहीं मतलब कि इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके पास दोस्तों 2 वर्ष का अगर सर्टिफिकेट है एनसीवीटी एससीवीटी आईटीआई का, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने लायक हैं। देखिएगा अगला, देखिए अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन है। देखिए ये डीजल मैकेनिकल वालों के लिए है। हम चलते हैं पहले अपने इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, है ना। ये रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर मैकेनिकल वालों के लिए। ये रहा दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, किसके लिए, कोपा के लिए, यानी कि इसमें महिलाओं के लिए भी है, यानी कि देखिए भूतपूर्व और नील दोनों के लिए है। और टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पे, 12। कोपा के टोटल कितने पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कैटेगरी वाइज है, आप देखिएगा ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए अलग अलग सीट इन्होंने निकाल रखा है। ये हो गया कोपा के लिए। अब अगला आप देखेंगे ना, यहां पे देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप गौर से देखिएगा। क्या लिखा है कि AICTI या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA, देखिएगा BCA होना चाहिए या MSc होना चाहिए, सॉरी MSc नहीं, MCA होना चाहिए। इनसे अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, यानी कि आईटीआई के अलावा भी अगर आपने बीएससी किया है, आईटीआई आपके पास नहीं है, आपके पास बीएससी है, बीएससी किससे होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। या फिर बीएससी नहीं है तो एमसीए है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही है दोस्तों ग्रेजुएशन, जो आपका स्नातक है, ये स्नातक बेस पे भी ये ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और आगे देखिए, न जाने आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। ये रहा फीटर वालों के लिए। तो फीटर के लिए दोस्तों टोटल कितना है, टोटल है दोस्तों 6 पोस्ट। कितने हैं टोटल, 6 पोस्ट, है ना। आगे देखिए 244 में से 6 है फिटर के लिए, और उनके लिए भी यही दोस्तों पूरा सैलरी का टोटल यही रहेगा, और उनके लिए भी यही शैक्षणिक योग्यता रहेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक चीज यहां पे आप देखेंगे ना, तो फिर आपके सामने आई है कि शीट मेटल मैकेनिकल RAC इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग किया हो, किससे, मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग किया हो और स्नातक हो दोस्तों। और इसके साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक से क्या किया है आपने, डिप्लोमा किया है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए ITI हो गई, और क्या था, एक MCA था शायद ना, और एक BCA था,
MCA BCA करके आप देखेंगे तो MCA BCA हो गया, ITI हो गया और एक डिप्लोमा हो गया। यानी कि दोस्तों चार कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, केवल ITI ही नहीं, यानी कि जो इंजीनियरिंग लेवल के हैं वो भी, और जो नॉन इंजीनियर हैं, क्या है, जो नॉन इंजीनियर है जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, है ना, ये तो सब यही होता है, तो ये भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्राइंग वालों के लिए है टोटल 5 पद, और ये स्टेनोग्राफी के लिए है ना, जैसे फोटोग्राफी होता है ना दोस्तों, वही स्टेनोग्राफी है, ये समझिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब ये देखिए कुछ समय दिया गया है 3 घंटों के लिए, ये सब तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, बाकी अगले पॉइंट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप देखिए कुछ गुणा गणित इन्होंने दिया है, इसको समझना ना जरूरी है, इसलिए हम बात करेंगे इसके बारे में। क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है ना, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया या नहीं किया। समझ में आया? देखिए अब आपको समझाते हैं। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, यानी कि टोटल अगर 100 प्रश्न आपके सामने आए हैं CBT एग्जाम में, उसमें से 2 प्रश्न को ये दोस्तों कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कि टोटल अब काउंट कितने किए जाएंगे, 98 प्रश्न को ही। तो ऐसे में क्या होगा, जब मूल्यांकन किया जाएगा ना, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस समय क्या होगा कि 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, यानी कि वो विद्यार्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके जो गणना किया जाएगा ना मेरिट लिस्ट के लिए, वो कौन सी आधार पे, तो इस फॉर्मूला के आधार पे, इस फॉर्मूला के आधार पे वो आपका मेरिट लिस्ट के लिए आपका नंबर निकालेंगे। यानी कि 98 नंबर में 98 क्वेश्चन में से अगर आप 90 अंक प्राप्त करते हैं उसी कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन है, आप इसको जरूर देखिएगा, ये कंडीशन है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर कैंसिल होता है तो, कैंसिल नहीं होता दोस्तों तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। और नॉर्मलाइजेशन का भी यहां पे जिक्र किया गया है कि परीक्षा में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन का पद्धति ये है आपके सामने। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका जो सेंटर है ना वो कहां कहां पे है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये भी सेंटर भी चूज करने के लिए उन्होंने साथ ही साथ ऑप्शन दे रखा है कि टोटल आपके सेंटर कितने हैं, है ना। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए गौर से, आपको हर चीज मिल जाएगी इसमें क्या क्या है। ये तो फॉर्म अप्लाई करने के हो गए, ये सब दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस बताई गई है कि इसमें कैसे कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। ये रहा, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है यार, 61 पेज का, कितना 61 पेज बहुत होता है अपने आप में, है ना। ये सब तो देख चुके हैं हमने पहले ही देख चुका है ना। बस इतना ही है आपके लिए इसमें। और ये तो आपका सिलेबस है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि इसमें नॉन टेक और अपने टेक्निकल से संबंधित कितने प्रश्न हैं, है ना। 75 प्रश्न है अपने टेक्निकल से संबंधित, और नॉन टेक है 25 क्वेश्चन। आप देखिए किसी भी पार्ट को आप दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट पे आपको सिलेक्शन होना है। किस पे? मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होना है। और मेरिट देखिए ना, आप तो सबसे ज्यादा इसको दोस्तों भरोसा रखते हैं 75 पे, लेकिन ये अकेला बेचारा क्या करेगा, कितना वजन कितना लोड संभालेगा। इसको भी दोस्तों सहारे की जरूरत है, और इसको सहारा दीजिए। और वो सहारा कहां से मिलेगा? वो मिलेगा दोस्तों 25 अंक से मिलेगा सहारा, वरना ये दोस्तों अकेला ये क्या कर सकता है ना। तो देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर दोस्तों जब क्रिकेट हो, विराट कोहली तो अपने आप में दोस्तों उनका तो कोई विख्याता ही नहीं कर सकता, उनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर क्या वो अकेले फील्ड में उतरेंगे तो क्या दोस्तों मैदान को जीत पाएंगे? नहीं ना, उनके साथ भी दोस्तों सहयोग की जरूरत होती है और खिलाड़ियों की। तो बस यही सोचिए कि 75 अंक ये कौन है? ये दोस्तों हमारे कोहली भाई साहब हैं, कोहली सर हैं। और 25 क्या हैं? ये अदर खिलाड़ी हैं, है ना। टोटल जो खिलाड़ी होते हैं उसमें से बाकी के ये खिलाड़ी हैं। तो हर किसी को एक सपोर्ट, एक सहारे की जरूरत होती है।
वही सहारा है दोस्तों। और ये टोटल इंफॉर्मेशन आपके सामने रही। अब दोस्तों कमेंट करके आप बताइए क्या आप इसके लायक हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लायक या नहीं। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता होगा तो आप बेशक दोस्तों आपको मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, फोन नंबर लिंक कर दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आएगा, मैं दोस्तों आपका रिप्लाई 100% दूंगा। तो बताइए दोस्तों अब आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आप अभी किस सीढ़ी को चढ़ रहे हैं अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए कल एक नई क्लास लेकर आएंगे और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको दोस्तों प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। इंतजार जरूर कीजिएगा, आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए हम जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का मेरा जय हिंद।